परेशान करने वालों पर एक बार फिर से योगी सरकार ने चाबुक चलाई। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्शन लिया गया है। नियमों को तोड़कर तेज आवाज में लाउडस्पीकर के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया गया है। गोरखपुर से लेकर कन्नौज तक धार्मिक स्थलों से हेवी लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। कन्नौज में भी एक्शन हुआ है, जौनपुर में हुआ है, पीलीभीत और गोरखपुर ये वो जगह है जहां पर जो आवाज होती है, जो मानक तय किए गए हैं उससे ऊपर अगर पाई गई है आवाज तो उनको उतार दिया गया है लाउडस्पीकर को और उसकी जगह छोटे साउंड बॉक्स लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। योगी का ऑर्डर, नो लाउडस्पीकर। योगी राज, धीमी आवाज। योगी की पुलिस सड़कों पर है। सूबे के मुखिया के आदेश का पालन करते हुए मोर्चा संभाल चुकी है। जगह जगह पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज और पीलीभीत में पुलिस एक्शन में आ गई है। मंदिर और मस्जिद में कान फाड़ू आवाज के खिलाफ अभियान चला रही है। धार्मिक स्थलों से ऊंची आवाज को खामोश किया जा रहा है। सीएम योगी का आदेश लाउड एंड क्लियर है। यूपी में कानून का शासन है और किसी ने कानून के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसको डाउन कर दिया जाएगा। तस्वीर सीएम योगी के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर की है, जहां पर पुलिस की एक टीम गोरखनाथ क्षेत्र के मंदिर और मस्जिद में पहुंची। आवाज की जांच के साथ ही अभियान चलाया गया। न सिर्फ लाउड स्पीकर को नीचे उतारा गया बल्कि तय मानक के अनुसार छोटे साउंड बॉक्स लगाए गए, जिसका इस्तेमाल पूजा या नमाज में किया जाएगा। कन्नौज में भी योगी के लाउड एंड क्लियर मैसेज का असर दिखा। ध्वनि नियंत्रण को लेकर सुबह सुबह मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतरवाए गए। सिकंदरपुर चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ इस अभियान में शामिल हुए और बिना परमिशन अधिक आवाज वाले लाउड स्पीकर्स को उतारा गया। पीलीभीत में भी योगी के आदेश का असर नजर आया। पुलिस ने अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से सैकड़ों लाउड स्पीकर को उतारा। धार्मिक स्थलों पर 133 लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की गई और चेतावनी के साथ उन्हें उतार दिया गया। जौनपुर में भी एसपी अजय पाल शर्मा ने आधी रात को अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर मानक से ज्यादा ध्वनि वाले लाउड स्पीकर उतरवाए। जिन जगहों पर मानक से अधिक आवाज में स्पीकर बज रहे थे उन्हें यूपी सरकार की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जो सख्त निर्देश दिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर साउंड पोल्यूशन को काबू में करना है और धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज को कानूनी सीमा में रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर ये कार्रवाई की गई है। अब कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है अब आपको वो बता देते हैं कि योगी सरकार ने क्या कहा है लाउड स्पीकर को लेकर के। उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने मानक तय किए हैं उसी के हिसाब से लाउड स्पीकर अब चलेंगे। जौनपुर में सार्वजनिक स्थानों से लाउड स्पीकर को हटा लिया गया है। ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई है। गोरखपुर में लाउड स्पीकर की आवाज की जांच की गई और उसके बाद ये तय किया गया कि इनको हटाया जाएगा। छोटे साउंड बॉक्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े लाउड स्पीकर हटा करके लगाए हैं छोटे लाउड स्पीकर। कन्नौज में भी मंदिर मस्जिद से उतरवा करके लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं बिना परमिशन। ये मस्जिदों पर बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे या मंदिरों पर जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे उन सभी को हटा दिया गया है। अब तय मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर चलेंगे। सहयोगी अजय इस खबर पर जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अजय, क्या आदेश हैं और किस तरीके की अनियमितताएं पाई जा रही थी जिसकी वजह से ये कार्रवाई अब की जा रही है? देखिए, इन नियमों को लेकर कोई नया आदेश नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बस एक नया रिमाइंडर है। दरअसल 4 दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने लोक भवन में एक बैठक की थी। उसी बैठक में सुप्रीम कोर्ट के जो लाउड स्पीकर को लेकर निर्देश हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी और रात में ये बैठक होती है और सुबह तड़के हम देखते हैं कि अलग अलग जिलों में कप्तान जो हैं जिलों के, अलग अलग जिलों में, लखनऊ में तमाम डीएसपी अपने अपने हिस्सों में निकलते हैं और कार्रवाई करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं है किसी इलाके में, किसी बस्ती में। और अलग अलग धार्मिक जगहों पर जाकर वहां पर लाउड स्पीकर को हटाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब एक बार फिर से लगातार लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग दूसरे शहरों में हम लाउड स्पीकर को लेकर कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं।
आगे के लिए। तो देखिए अजय हमारे सहयोगी बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, आपको बता दें कि लखनऊ में 11 किलो चरस पकड़ी गई है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन से अवध एक्सप्रेस से ये 11 किलो चरस ले जाई जा रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में ट्रेन से पकड़ी गई 11 किलो चरस गोमती नगर स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस से बरामद हुई है। 2 महिला तस्कर 22 पैकेटों में ये चरस को लेकर जा रही थी। पकड़ी गई चरस की कीमत बताई जा रही है लगभग 5.5 करोड़ रुपए। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, गोल घेरे के जरिए, एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ में नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। किस तरीके से 11 किलो चरस है जिसको पकड़ा गया है, और ये जो 2 महिलाएं हैं, यही महिलाएं अवध एक्सप्रेस से इसको ले जा रही थी। अवध एक्सप्रेस से बरामद हुई है 2 महिला तस्कर 22 पैकेट में ये चरस भरकर ले जा रही थी। तो आखिर कैसे जो ड्रग्स के सौदागर हैं उन पर शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है, आपको बताते हैं। दरअसल लखनऊ में नारकोटिक्स की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बड़ी जो खेप है वो ड्रग्स की पकड़ी गई है। नारकोटिक्स की टीम ने 11 किलो चरस जो है वो बरामद की है। 11 किलो चरस की जो कीमत है तो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए के करीब आकी जा रही है। तकरीबन 5.5 करोड़ इसकी कीमत है। और चेकिंग के दौरान 2 महिलाओं को यहां पर टीम ने धर दबोचा। वहीं आपको बताएं कि चरस के 22 पैकेट लेकर ये जा रही थी, कोटा के लिए रवाना हुई थी। गोमती नगर स्टेशन ट्रेन पर इन्हें पकड़ा गया। इनके पास से जो चरस है वो जब्त की जाती है और उसकी आगे की कार्रवाई यहां पर नारकोटिक्स की टीम की तरफ से शुरू की जाती है कि आखिर गोमती नगर स्टेशन से ट्रेन में बैठकर कोटा जा रही है महिलाएं कहां इस चरस को लेकर जा रही थी, जिसकी कीमत तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और नारकोटिक्स की टीम को यह बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है उन ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जो लगातार देश के युवाओं की नब्ज में ड्रग्स को झोंक रहे हैं। तो नारकोटिक्स को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 5.5 करोड़ की 11 किलो चरस को पकड़ा गया है। 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक।